ओम शांति। 11/10/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। कितने तरह से गाया जाता है गीत? कितने तरह के बच्चे इस गीत को गाते हैं? दुनिया बदल जाए हम नहीं बदलेंगे, पॉजिटिव सेंस में। और बाबा हमें बदलने के लिए आए हैं। और कोई कोई बच्चे क्या कहते हैं, इस दुनिया में जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं सब बदल जाएं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। वरना हम क्या है, हम यथार्थ रीति चल रहे हैं, हम नहीं बदलेंगे। तो ये क्या हो गया, उल्टी रीति धारण। और ये जो पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं वो किस सेंस में? क्या मन में आता है ये गीत सुन के? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। हाँ, और आप क्या करोगे? बदलते कब हैं? दुनिया में बदल कब जाते हैं? संबंध टूट जाते हैं। जब क्या होता है, स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं तो संबंध भी झूठे सिद्ध कब होते हैं? जब कुछ ना कुछ बदलाव आता है। तो यहाँ क्या बोला ऊपर, ड्रामा में जो भी नई सीन आती है, चेंज होती है, वो भी क्या है, सब कुछ एक्यूरेट टाइम पर वो चीज होती है। तो क्या होती है, सोच बदलती है ना। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है। क्या मिलता है? शांति का वर्षा। इंडिविजुअल कैसे मिलता है और होलसेल कैसे मिलता है? इंडिविजुअल माना एक एक को शांति का वर्षा भी मिलता है, और होलसेल माना पूरी दुनिया को भी मिलता है। तो क्या होता है, मौत के बाद क्या आ जाती है दुनिया में? शांति हो जाती है। और इंडिविजुअल किनको मिलता है? जो पुरुषार्थ करते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए तो भी क्या होगा, तो ना आए भले, शांति तो उसको मिलेगी ही। तो क्यों आए, इतनी मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, फिर इंडिविजुअल अपने अंदर शांति भरे, तो क्यों आए? आए या ना आए वर्षा तो सबको मिलना ही है। तो विधि कौन सी है उनके लिए? शांति के लिए क्या बोला बाबा ने, क्या चाहिए? मौत होगा, लड़ाई होगी, विनाश होगा, तभी तो क्या होगा, शांति होगी। तो वो तो उनको मिलनी ही है। और जो पुरुषार्थ करके क्या हासिल करे, रौरव नरक के बीच में क्या अनुभव करेंगे? स्व स्थिति का अनुभव। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल अपना पुरुषार्थ करके शांति पाई है। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा, कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव। जिनको खुद बाप से वर मिला होगा वो क्या करेंगे, दूसरों को भी आप समान बना सकेंगे। और नहीं बना सकते तो क्या कारण बताया, निश्चय ही नहीं है, पुरुषार्थ में उमंग उत्साह नहीं है,
कहीं ना कहीं संशय आता है, तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि आप भी ऐसी ऐसी विधि से क्या करो, रूहानियत में टिको, तो आपको भी क्या मिलेगा, शांति का वर्षा मिलेगा। तो कहा जिनको निश्चय है उनको क्या अनुभूति होती है, जैसे बाबा से हमको क्या मिल रहा है, वर मिल रहा है, माना वरदान मिल रहा है। वरदान कब मिलता है भक्ति मार्ग में, क्या दिखाते हैं, तपस्या के लिए कोई टाइम फिक्स करते हैं और अपना एक्सट्रीम पुरुषार्थ जब करते हैं, ना प्रकृति से प्रभावित होते हैं ना माया से प्रभावित होते हैं। पेपर तो आते हैं ना, खास कब आते हैं, जब अपनी राजाई कर रहे होते हैं तब आते हैं, या तपस्या में उतर जाते हैं तब पेपर आते हैं। इसलिए बच्चे बाबा से शिकायत करते हैं कि जो अज्ञान काल में भी कभी तूफान नहीं आए, तो बाबा का बनने से क्या होता है, और ही माया जोर से आती है। तो दिखाया ही है भक्ति मार्ग में, जैसे ही पार्वती तपस्या में बैठी, पहले तो कहाँ थी वो, महलों में आराम से रहती थी, लेकिन जैसे ही उसके मन में क्या आया, कौन सा वर चाहिए मुझे, महादेव का वरण करना है, शिव से शांति मिलना, वो तो एक वर हो गया, उसको तो क्या चाहिए था, शिव ही वर के रूप में चाहिए था। तो कहाँ उतर गई, तपस्या के लिए। और जैसे ही तपस्या के लिए उतरी तो क्या हुआ, कितने तरह के विघ्न, ओला वृष्टि, माया के तूफान, फिर भी निश्चय बुद्धि है तो क्या अनुभव करते हैं, बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। ऐसा होता है कि कोई कहे भगवान आशीर्वाद दो और मिल जाए। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तो तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। है तो वरदान, वर अर्थात श्रेष्ठ, और दान, एक होता है वरदान और दूसरा होता है भीख। दोनों ही क्या होती है, दी जाती है। कोई मांगता है तो उसको क्या करते हैं, भिखारी मांगता है तो उसको कहते हैं भीख दे दी, और कोई तपस्वी बहुत पुरुषार्थ करके भगवान से मांगता है तो उसको क्या बोला, वरदान, अर्थात श्रेष्ठ दान किया। श्रेष्ठ क्यों हो गया, क्योंकि मेहनत से पाया है। बैठे बैठे खाली बैठे भिखारी की तरह थोड़ी मांगता रहा पूरा जीवन, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जो अपने से बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे क्या मांगते हैं, आशीर्वाद। लेकिन बुजुर्गों की दिल की आशीर्वाद किसको मिलती है, जो सपूत बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ऑटोमेटिक दुआएं निकलती हैं। और वैसे अगर मांगते रहते हैं तो मिलता थोड़े ही है। इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं शांति देवा, हैं क्या ढेर के ढेर, मनन चिंतन करने वाले मनुष्य हैं। अब सबके अंदर अपने अपने तरह का मनन चल रहा है, तो शांति कैसे हो, शांति कब होगी, जब मनन चिंतन से पार चले जाएं। सब कहाँ टिके, बीज में टिके, तो क्या हो जाएगा। अभी इतने ढेर के ढेर हैं, और फिर वो भी मनुष्य, साधु होते, साधना करने वाले होते तो भी एक अलग बात थी, लेकिन सबके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ टुंडे टुंडे मनन चिंतन चल ही रहा है, तो क्या होगा, क्लैश तो होगा ना। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर दे दे। बख्शीश किसको कहते हैं, किसी को कोई खुश होके उसको कुछ देता है, इनाम देता है कि आपने बहुत अच्छा किया, तो कहते हैं बख्शीश मिल जाए, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं,
क्योंकि भक्ति मार्ग है ना। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा गाते हैं, समझते भी हैं कि शांति किससे मिलेगी, ऊंचते ऊंच भगवान के पास। लेकिन उस ऊंचते ऊंच के पास पहुंच तो नहीं पाते, तो किसका फेरा लगाते हैं? जो साधु हैं, जो संत हैं, उनका क्या करते हैं? उनके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं कि इनके कनेक्शन से क्या हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। बाबा ने कहा क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है यह भी जानते नहीं। जब उसकी स्थापना होती है तो क्या होती है? नई चीज एकदम सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे 4 अवस्थाओं से गुजरते गुजरते क्या हो गई। इसीलिए फिर उस सृष्टि का क्या करना पड़ता है? ब्रह्मा को 4 बार उसकी स्थापना की, 3 बार क्या किया? उसका विनाश किया, फिर चौथी सृष्टि रची। लेकिन जब जिसका विनाश किया वो रची थी, तब वो भी क्या थी? नई थी। तो नई कब थी, फिर पुरानी कब हो जाती है, यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है तो 5000 वर्ष का पुराना झाड़, खुद ही बता दिया बाबा ने इसकी आयु। फिर भी इसकी जो एक्यूरेट आयु है, कहाँ से गिन लेते हैं? 36-37 से संगम युग शुरू हुआ, 36 में पूरा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो क्या पता चला, आदि में जो 10 साल थे वो क्या था? भक्ति मार्ग की शूटिंग चली। उसके बाद जब मुरली निकलती चली आई तो कहेंगे अब ज्ञान की शुरुआत हुई। तो तब से शुरुआत हुई। फिर और आगे बढ़े तो क्या पता चला, पुरुषोत्तम संगम युग का 40 वर्ष पूरे हुए। तो फिर क्या हुआ, अगले 40 वर्ष, फिर और 40 वर्ष। तो एक्यूरेट कोई भी बता नहीं सकता। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। ये अविनाशी झाड़ तो है नहीं। कौन सा झाड़ होता है जो अविनाशी होता है? वट वृक्ष कहते हैं बाबा, ये जो कल्प वृक्ष है। उन झाड़ का, जो दूसरे दूसरे धर्मों के झाड़ हैं, क्या होता है उनका? स्थापन कब हुआ वो भी नहीं जानते। तूफान आया, झाड़ गिरा, और क्या हो गया? अविनाशी नहीं है। जैसे क्या बोला, दूसरे दूसरे धर्मों में क्या होता है? सत्य होता है। सत्य जो होता है वो अंत तक टिका रहता है। भारत कैसा खंड है? अविनाशी खंड है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता। और जो दूसरे दूसरे झाड़ है, तूफान आया, पूरा का पूरा झाड़ गिरा। ऐसे नहीं थोड़े बहुत पत्ते झड़ गए, कम से कम फाउंडेशन तो रहता ना, लेकिन वो भी नहीं रहा। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है, भले कितने भी तूफान आए। लेकिन इस झाड़ की एक्यूरेट आयु क्या है? पूरे 5000 वर्ष। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। और क्या बताया, ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। और दूसरा,
हूबहू रिपीट होना है। उनको उठाओ पीछे। हूबहू रिपीट होना है मतलब पहले भी सृष्टि की क्या हुई थी? जब जब पुरानी सृष्टि खलास हुई है तब क्या लगाया बाप ने? कलम लगाया ना। कुछ आत्माओं को क्या रखा? आदि में भी 14 वर्ष भट्टी हुई तो क्यों हुई? क्योंकि उस सृष्टि का भी क्या होना था? खात्मा होना था। लेकिन जो भट्टी में पड़े, जो परिपक्व हो गए, कोई कच्चे रह गए, कोई कैसे बन गए? खंगर। जो क्या कहते थे, दुनिया बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम यथार्थ हैं। तो क्या हुआ? तब भी किन्हीं आत्माओं को रिजर्व में रखा जाता है ना, कि जैसे नाव बनाई थी, उसमें कुछ बीजों को सुरक्षित रखा। तो क्या होना है? एक्यूरेट होना है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। और बाबा क्या कहते हैं? चिंता ताकि कीजिए। किसकी चिंता करें? जो अगर कुछ अनहोनी हो जाए, माना जो नहीं होना चाहिए और वो हो गया ड्रामा में। अनहोनी किसको कहते हैं? अरे बहुत अनहोनी हो गई, कब कहते हैं? माना ये नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हो गया। और ड्रामा के लिए बाबा क्या कहते हैं? एकदम एक्यूरेट है। जो जो चीज जिस जिस समय पर हो रही है, तो फिर कोई चिंता होगी? निश्चिंतता कैसे आती है? जब ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय हो कि हम भी कैसे चल रहे हैं इस ड्रामा में। एक्यूरेट। अगर बुद्धि में कैसी समझ बैठी है आपके, बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा के पट्टे पर कदम में कदम मिलाकर चलना। तो फिर कितना निश्चय बुद्धि हो गए कि ड्रामा में जब हमको जैसी समझ मिल रही है उसके ऊपर हम एक्यूरेट चल रहे हैं। तो हमारे साथ हमारा जो भी परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? एकदम एक्यूरेट हो रहा है। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। अगर बुद्धि ऐसी बन गई आपकी तो कैसे हो जाएंगे? निश्चिंत। चिंता तो वो करें जिनको नहीं पता कि ड्रामा आदि में कैसा हुआ था, मध्य में क्या हुआ और अंत में अभी हूबहू रिपीट हो रहा है। तो चिंता तो वो करें। तो यह हुई तुम्हारी बेहद की बुद्धि। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। कल्प 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 जब पूरा होता है तब फिर बाप आकर प्रवेश करते हैं। लेकिन उस समय टाइम कौन सा आ जाता है दुनिया में? घोर रात्रि का टाइम आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है शिवरात्रि। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। शिव का क्या होता है? अवतरण कहा जाता है। उसको जन्म नहीं कहेंगे, जयंती। माना जय जयकार हो गई, वो भी अंत में जाकर जब प्रत्यक्ष हुआ। और जन्म जिसका होता है तो फिर क्या होगा? मृत्यु भी कभी ना कभी। जो अविनाशी है उसके लिए क्या कहेंगे? इसका अवतरण होता है। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? जन्माष्टमी कहते क्यों है ये बताया बाबा ने। क्यों बताया जन्माष्टमी? पहले कौन प्रत्यक्ष होते हैं? देवताएं क्या होते हैं? गुप्त होते हैं। असुर बड़े होते हैं, वो खुद को क्या करते हैं? खुद ही प्रत्यक्ष करते रहते हैं। और लास्ट में जाकर जैसे रामचंद्र के लिए क्या दिखाया? 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से क्या कर दिया? गिरा दिया। तो ये जब आए तो 100 सुनार की और 1 लोहार की, सातों को गिरा दिया। तो महानता साबित हुई ना। और कृष्ण के लिए क्या दिखाया? जन्माष्टमी 8वें नंबर पर प्रत्यक्ष हुए। जन्माष्टमी शिव के लिए नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। जबकि टाइम भी बता दिया, 5000 वर्ष के बाद एक्यूरेट टाइम है, प्रवेश करते हैं। फिर भी क्या बताया? शिव बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं और शिवरात्रि का अर्थ क्या है, ये कोई भी नहीं जानता। यह है बेहद की रात। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। कितना निश्चय दिला रहे हैं। क्या समझते हैं? सारा ड्रामा किसके आगे पीछे हो रहा है?
ब्रह्मा पाठधारी के पीछे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा का दिन सो तुम, ब्राह्मणों का भी दिन अगर तुम क्या करते हो, फॉलो करते हो ड्रामा को, तो क्या कहा, एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। दूसरे धर्म पिताओं के लिए बोला है कि कैसे आते हैं, अकेले प्रत्यक्ष होते हैं, और जब लक्ष्मी नारायण आते हैं तो अपनी पूरी राजधानी के साथ। तो एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है, पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे। दिन शुरू होना है या हुआ है? हाँ, दिन शुरू हुआ है या आपको लगता है अभी हम अज्ञान की रात में है, हमारी मन बुद्धि कहाँ है, अंधेरे में है? या फिर क्या हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ रोशनी की किरण दिखना हमें शुरू हुई है। एक तो होता है अंधकार, अपने अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं, अज्ञान दिखता है, क्लैरिटी नहीं है भविष्य के लिए, तो क्या हो गया, अपने अंदर अंधकार हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कमजोरी ये कैसे जाएगी, वो कैसे जाएगी। और अगर एक बार भी अनुभव कर लिया उस निराकारी स्टेज का, या उससे कैसे हमारे संस्कार खत्म होते हैं, तो क्या आ गई आपके अंदर, रोशनी की एक किरण तो आई। अब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा प्रकाश। तो क्या कहा, पढ़ते पढ़ते तुम पहुंच जाएंगे कहाँ, अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। माना अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, अभी भले रात का समय है, लेकिन इसी समय में पढ़ते पढ़ते तुम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने घर निराकारी स्टेज में पहुंच जाएंगे। फिर कहाँ आएंगे, दिन होगा जब तुम आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, और आपकी बुद्धि में क्या है, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। बाबा ने तो 5,000 वर्ष का बताया, और समय कितना दिया, 5,000 दिन का 14 वर्ष दिए। उसी में कितना आवागमन का चक्कर होता है। जब कलयुग द्वापर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो क्या होगा, कितना अप डाउन होगा, कैसी कैसी सीढ़ियां हैं, कितनी सारी सीढ़ियां हैं। और जितना ऊपर जाते जाते हैं तो अप डाउन, जितनी कम सीढ़ियां हैं उतना उतरना भी कम होगा ना। चढ़े 4 सीढ़ियां और ऊंची स्टेज पे पहुंच गए। तो क्या कहा, 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। कौन से मनुष्य, जिनकी बुद्धि में है अभी तो ये कलयुग कितना है, 40,000 वर्ष चलेगा। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। जब ये पढ़ाई चल रही है तब तो चल रहा था संगम युग, और पुरुषोत्तम संगम युग भी जरूर आना है। पुरुषोत्तम कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानते। जब पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो तभी तो क्या कहेंगे कि पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत हुई। भले बाबा ने कहा एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है, तुम भी तो पुरुषोत्तम बनते हो, लेकिन शुरुआत में एक आत्मा के अंदर रोशनी आई तो क्या कहेंगे, पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हो गया। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयां लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता, थोड़े से टुकड़े को जीता। क्या होना चाहिए, हद की लड़ाई में तो क्या होगा, थोड़ा सा टुकड़ा जीता, और बेहद की हार बता रहे हैं। हार भी हद की नहीं बताई, बेहद की हार
और बेहद की जीत। बेहद की हार क्या? माया ने आपको ऐसी हार खिलाई जो आप इतनी ऊंची स्टेज में बेहद में चले गए थे, वहां से कहाँ आ गए, फिर वापस आ गए नीचे, तो बेहद की हार हुई। और बेहद की जीत होगी तो क्या होगा? माया भी क्या करती है, नए नए रूप धारण करती है। इसका मतलब बेहद हो गई ना। आपको पता है ये दो चार रूपों से माया आती है, जो तो आप जानते ही हो, लेकिन जो आपके चिंतन में नहीं है तो वो क्या हो गया, आपकी बुद्धि से बेहद हो गया ना, दूर हो गया। आप सोच ही नहीं पाए कि ऐसे भी माया आएगी। और बाबा ने क्या बोला है, जो आपके स्वप्न और संकल्प में भी नहीं होगा उसी रूप से क्या होगा, माया आएगी। तो बेहद की हार खिलाएगी ना आपको। और फिर जीत भी कैसी है, तुम भी कैसे हो जाते हो, पुरुषार्थ करते करते एक्सट्रीम में चले जाते हो, तो बेहद की जीत होती है। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। छोटी लड़ाई में टुकड़ा जीत लिया, लेकिन जब फाइनल लड़ाई हुई माया की और हार गए उसमें, तो क्या करेंगे, अपना झंडा गिरा दिया। लेकिन क्योंकि थोड़े से टुकड़े को जीत कर क्या हो गए थे, ये बहुत खुश हो गए थे। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए, जैसे पोप को दिखाते हैं। पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा अमर बना रहे हैं। बड़े बड़े पोप हैं, इनकी मृत्यु का भी कोई ठिकाना नहीं, और बाबा हमको अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मजा नहीं आएगा। किस बात में, कौन सा टॉपिक चल रहा था? हाँ जी, टॉपिक कौन सा चल रहा है? मृत्यु लोक और अमर लोक का। अमर कैसे बनना होता है, शरीर को कैसे अविनाशी बनाना होता है, तो उनको इन बातों में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। कौन वृद्धि को पाते रहते हैं? जो पुराने पुराने हैं, ओल्ड इज गोल्ड। शुरू से पुरुषार्थ किया है, बोला ना तुमने, कल्प कल्प बाप से वर्षा लिया है। पहला कल्प हुआ तब भी तुम थे, आदि में भी थे, फिर मध्य में भी, और अंत तक भी रहेंगे। निश्चय पक्का होता जाता है। जैसे जैसे अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो क्या होता है, उससे निश्चय पक्का होता जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। किस बात में? देखो टॉपिक क्या चल रहा था और ले कहाँ है, शुरू कहाँ से किया था। बाबा तुमको तुमको उठाओ पीछे, बाबा तुमको अमर बना रहे हैं। फिर आगे क्या बोला, किसको मजा नहीं आएगा, नयों को मजा नहीं आएगा, पुरानों को मजा आएगा। पुराने माना आदि से जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, क्या बोलते थे, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। 300 400, फिर कितने बचे, 60 70, फिर 10 15। आगे बाबा ने कहा था 300 400 के सामने बरसात थी, अभी 10 15 बैठे। माना कितने ठुके होंगे, कितनी सहनशीलता होगी, जो इतने अटैक हुए माया के। 300 400 से 10 15 बचे, तो तुमने तब भी बरसा लिया था। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देर नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम कब कहेंगे हम संगम युग पर हैं, जब आत्मा से अंदर से ये निकले कि हम अब बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। पढ़ाई एक ही है, और पद कितने वैरायटी हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई अलग, बैरिस्टर की। यहाँ पर क्या है, पढ़ाई सबके लिए एक है, लेकिन अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं,
भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, कहता हूं बच्चे पतित बना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। 2 दिन बाद बताएं तो क्या हो गया? पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ और थोड़े दिन बाद बताओ, क्या होगा? फौरन बताने से क्या होगा? सावधान, माना जो आपका समय वेस्ट करने वाली है कौन? जब गलती की है, पाप कर्म किया है और उसका जिक्र नहीं किया, फौरन नहीं बताया, इसका मतलब पहली जो शर्त है बाबा की, सच्चे दिल पर साहब राजी, पहले भी शर्त ही अभी पूरी नहीं हुई। फौरन बताओ, कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो ना सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। सच बताने को किससे जोड़ दिया? पावन नहीं बनेंगे तो किसका नुकसान? तुम्हारा। और विधि क्या बताई? जब भी कोई भूल हो तो उसको फौरन क्या करो? कचहरी में डालो, तो पहली शर्त पूरी हो गई। अंदर में चोरी करता है चोर, तो क्या चाहता है? खुद को छुपाना चाहता है ना। तो गलती की है तो मन तो क्या चाहता है? हमारे अंदर जो अहंकार है वो क्या चाहता है? कि सबके बीच में मेरी बेइज्जती हो जाए, ऐसा चाहता है मन कभी? कि सबके बीच में बेइज्जती हो जाए, डंडा पड़ जाए, ऐसा कौन चाहता है? लेकिन उसके उस सूक्ष्म अहंकार को जानकर उसको तोड़ देना, देह अभिमान को क्या करना पड़ता है? क्या बताया बाबा ने? तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब वो चाहता नहीं है कि सबके बीच में सच बताऊं, इतनी बड़ी गलती हो रही, सब क्या सोचेंगे। अपने अहंकार को वो पाल के रखना चाहता है, लेकिन तुम क्या करो? उसको तोड़ दो, उसकी सीमाएं तोड़ दो। जिस बात से वो डरता है उसके डर को क्या करो? फिर क्या होगा? धीरे धीरे सच बोलने में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन ये जो अहंकार पाल के रखते हैं तो उससे फौरन बताने की हिम्मत नहीं आती। यह तो हो ना सके क्या कि बाप बैठ एक एक के अंदर को जाने। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं। फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी ही होगा। यह समझने की बातें हैं ना। सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, तुम कौन सा रास्ता बताते हो सबको? मन मना भव का। बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। कितना लंबा लंबा ज्ञान दिया, कितनी लंबी सेवाएं दी थी उनको, और तुमको क्या करना है? सिर्फ बाप को याद करना है, आगे बस लगा दिया। इससे ऊपर तुम्हारे ज्ञान की सेवा है ही नहीं। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं और भरती नहीं है। क्या कारण बताया बाबा ने? बाबा तो तुम्हारी झोली खूब भर रहे हैं, एक ही पढ़ाई है, लेकिन पद कैसे पाते हो? अपने पुरुषार्थ से। भरी हुई झोली काम कब आती है? किसी की तिजोरी में बहुत धन है, भरता रहा, कब काम आएगा उसके? अरे जब कोई व्याधि आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, जब कोई अटैक हो गया, कुछ ना कुछ होता है तो क्या करता है? अपने लिए
जमा करके रखता है, तो बाबा आपको रोज पढ़ाई क्यों पढ़ाते हैं? रोज धन देते हैं, अनगिनत और बेहद। अगर बुद्धि में धारण हो गया, झोली भर गई, तो क्या होगा? अगर लीकेज है तो माया क्या करेगी? कितना भी बाप ने अच्छे अच्छे ज्ञान रतन भरे हो, सही समय पर वो पॉइंट आपको स्मृति में ही नहीं आए तो क्या कहेंगे? झोली हमारी कैसी है? खाली है। अभी भरपूर होगी तो क्या होगा? जब जितने तिजोरी में धन होता है, तो जब जितने रुपए चाहिए तो निकाल लेते हैं ना। अब आपकी ज्ञान रत्नों की झोली तो भरपूर है, लेकिन कहाँ है? कॉपियों में भरी हुई है। उस समय बैठ के ढूंढेंगे कि अब कौन सा पॉइंट हो, तो क्या हो? इतने अच्छे से मन बुद्धि में वो सेटिंग होनी चाहिए कि जब ये इस रूप से माया आएगी तो मुझे कौन कौन से शस्त्र यूज करने हैं। बुद्धि में धारण, सिर्फ कॉपियों में धारण नहीं। तो क्या कहा? बाप तुम्हारी कौन सी झोली भरते हैं? बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर देते हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। सोचो, अभी तो कौन सा खजाना मिल रहा है? माया से फाइट करने के लिए अस्त्र शस्त्र हैं, फिर तुमको वैकुंठ का खजाना मिलता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये कहानी बनी हुई है खुदा दोस्त की, सुनी तो नहीं है लेकिन इसी में है। ये क्या करते थे? जो उनको सबसे पहले मिलता था, यहाँ कौन है खुदा दोस्त? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो जो जो पहले जाकर उनको टच करेगा तो वो क्या करेंगे उनको? एक दिन, शिव बाबा का एक दिन कितना है? मैं कल आया था, आज फिर आया हूँ। कहने की बात है, जो पहले मिला उसको एक दिन की बादशाही दे दी, एक दिन बाद फिर आ गए, फिर वही पहले दौड़ के आएगा ना। तो उनको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दीन रचता है। फिर साक्षात्कार हो जाता है। अल्लाह माना ऊंच से ऊंच, वो हो गया बाप। रचता किसको है? अव्वल नंबर दीन, अर्थात बाबा ने बताया धर्म की स्थापना कर देता है। फिर साक्षात्कार हो जाता है। बाबा अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है और बाकी धर्म अपने आप ही स्थापन हो जाते हैं। उनको बाप करता नहीं है। वो तो बताया द्वापर युग से इनको भेज देता हूँ कि जाओ, तुमने संगम युग पे पूरी धारणा की नहीं। ये तो क्या होता है, जो क्लास में टॉप करता है उसने तो टॉप किया, बाकी तो फिर सेकंड थर्ड अपने अपने नंबरों के अनुसार गिफ्ट किनको मिलती है, नाम किसको मिलता है? फर्स्ट सेकंड, ज्यादा से ज्यादा थर्ड। बाकी तो फिर क्या कहते हैं उनको? हाँ, वो तो पीछे उनको कंसोलेशन प्राइज मिलती रहती है। तो ये दूसरे धर्मों की रचना बाप नहीं करते। धारणाओं की कमी रह गई, क्या बोलते हैं बाबा? श्रीमत की एक बात को माना, दूसरी बात को नहीं माना, तो उनका अपना ही एक ग्रुप तैयार हो गया। क्योंकि बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो आदि श्रीमत को मान सकती हैं, तो वो धर्मों की स्थापना बाप नहीं करते। बाप अव्वल दीन को रचता है। तुम जानते हो, बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान है एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। दो विशेषताएं कौन सी? एक नामी क्या मतलब? एक शिव बाबा, एक का नाम बुद्धि में रहे, और दूसरा इकोनॉमी माना बचत करना। बचत किसकी करेंगे? संकल्पों की जितनी बचत करेंगे। संकल्प किसी न किसी से रिलेटेड ही होते हैं ना, या अपनी देह से, या फिर देह के संबंधी हैं, पदार्थ हैं, सेवाएं हैं, सब कुछ क्या है? विस्तार है। तो एक नामी एक शिव बाबा, ये कब काम आएगा? और संकल्पों की जो बचत की है, हलचल के समय में कौन सा पार्ट है? अचल और अडोल। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए
बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अच्छी बात क्या है कि अभी बाबा बता रहे हैं कि वो समय आ गया और उसी समय पे आपको कौन सा अभ्यास दिया जा रहा है, अचल और अडोल बनने का। और बुद्धि कैसी हो रही है, पहले बुद्धि में कितना सारा ज्ञान था, बाबा क्या कहते थे, आगे चल के ज्ञान की बाढ़ आएगी, इतना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी भी चीज की क्या होती है, खराब होती है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे समय पर जब चारों तरफ क्या है, अशांति और हलचल, आपको क्या बनना है ऐसे टाइम पे, अचल और अडोल। तो बुद्धि की लाइन कैसी चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत, संकल्पों की बचत, ताकि जब समय आए तो आपकी कैचिंग पावर और आगे चल के वाचा से नहीं इशारा मिले, लेकिन आपकी कैचिंग और टचिंग पावर पावरफुल होगी तो क्या होगा, उस समय पर टच होगा, जो सही श्रीमत है वो आपको टच होगी। नहीं तो समय कौन सा बताया, कयामत का। क्या मत है, क्या करें, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी का कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो कैचिंग और टचिंग की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। सोचो, बाप दादा बोलने के लिए बैठा नहीं है कि अब हम पूछें, वो सब नहीं है ही नहीं सन्मुख, लेकिन उनकी बताई हुई बातें आपको सही समय पर सही पॉइंट याद आएगा। तो इसको क्या कहेंगे, टचिंग पावर। और फिर कैचिंग पावर, अगर सन्मुख इशारा मिल रहा है तो उसको भी क्या करें, सही रीति से कहाँ अप्लाई करना है उसको हम कैच कर पाए। स्लोगन है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल भी, और फिर सूक्ष्म कामना क्या है आपकी, सूक्ष्म कामनाएं क्या होती हैं, जो देह से संबंधित नहीं है, जो कहीं ना कहीं हमारी उन्नति से संबंधित है, हमारे पुरुषार्थ से संबंधित है, लेकिन है क्या, वो भी कामनाएं तो है। कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, क्रोध आएगा। क्रोध के प्रकट करने के दो स्वरूप होते हैं, एक तो क्या होगा, क्रोध आएगा एक आवेश के रूप में आएगा, आवेश के रूप में आएगा, खुद को सजा देंगे या जो भी। और दूसरा क्या है, रोना, आंसू आना, चिंता होना, ये सब क्या है, जरूर सूक्ष्म में कामना थी और वो पूरी नहीं हुई। सूक्ष्म कामना हो उसके लिए पूरी मेहनत करना, और लास्ट में फिर क्या बोलती है गीता, क्या समझाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसके फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, वृद्धि होती जाती है, हम एक्यूरेट बनते जाते हैं। कितनी सुंदर लाइन आई, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। बताया ना पीछे, तुम पुराने पुराने हो जिनको बड़ा मजा आता है सुनने में, अमर लोक की यात्रा, लेकिन इसमें सहनशीलता बहुत चाहिए। सहन क्या करोगे, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखोगे, सूक्ष्म कामना ही तो है ना ऊंचा लक्ष्य, मतलब क्या, सूक्ष्म कामना। लेकिन लक्ष्य होना और कामना होना, इसमें बहुत अंतर है, कि वो मेरा लक्ष्य है, नहीं पाया तो फिर क्या, अगले दिन के लिए डबल उमंग आ जाए कि अभी आज इसको टच करना है, अगले दिन के लिए। और ऐसे सहन करते करते आपको क्या हो जाए, पूरा कल भी बीत जाए, तो भी आपको क्या दिखे, वो जो एक आपका लक्ष्य है, कहते हैं इसको मछली की, चिड़िया की आंख दिखे कि वो मेरा लक्ष्य है। तो कहा, सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। क्यों सूक्ष्म कामना का त्याग किया, तो उससे प्लस पॉइंट क्या हो गया, एडिशन क्या हो गया, आप डाउन में नहीं गए। जब वो कामना पूरी नहीं हुई, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अब आपको सामना भी तो करना है ना, क्योंकि आपकी कामना पूरी नहीं हुई है। तो माया किस रूप में आएगी, पता नहीं होगा कि नहीं, इतना ही टाइम बचा है, बहुत कम टाइम है। अरे टाइम कम है या जो भी कुछ है, लेकिन ये जो एक दिन जो भी हमारा आज का बीता, उसमें जितना समय हमने शांति में स्थित हुए, उस समय तो स्थित होते होंगे ना, तुम्हारा संस्कार कितना पावरफुल बन रहा है। मैंने कितनी शांति का वर्षा पाया आज बाप से। और अगले दिन के लिए जितनी चिंता आपकी बढ़ रही है, तो जितना आपने कमाया स्टॉप कर करके और चिंता करके क्या कर दिया, उसको गंवा दिया ना। वरना उसी दिन खाया, कमाया और उसी दिन उसको
यूज भी कर लिया ना। एक तरफ आपने बहुत शांति इकट्ठी की, चार्ट पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया? चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन और ही क्या होना चाहिए? जब कर्म के फल का त्याग करेंगे तो क्या होगा? अगले दिन के लिए माया का सामना करने की शक्ति आएगी। यही तो बता रहे हैं ना स्लोगन में। क्या बताया स्लोगन में? बोलो। अरे जग तो रहे हो सब, तो आंखें तो खुली हैं। जब स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करेंगे तो क्या करेंगे? आगे सामना कर सकेंगे। इसलिए हमें सामने क्या है? अभी माया है। आपकी कामना पूरी नहीं हुई है, तभी तो माया का रूप है ना आपके सामने। अव्यक्त इशारे हैं। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी, दूसरों की भी। वरना आत्माएं खुद आपके समीप आए। कहाँ आप ढूंढने जाओ क्वालिटी को? खुद क्या करो? अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और बनाना। इस समय की प्रारब्ध बताया, भविष्य की नहीं। जबकि पीछे क्या बताया था? अभी समय कौन सा चल रहा है? हलचल का, शांति का। और ऐसे समय पर आपकी बुद्धि कैसी हो? क्लीन और क्लियर। ऐसे समय पर ही बताया। तो ये जो क्या बताया? संपन्न रहना। संपूर्ण नहीं हुए हैं। संपूर्ण और संपन्न में क्या अंतर बताया था? एक बार हमने बात की थी ना इसके ऊपर। दुनिया में किसी के पास बहुत धन होता है तो क्या कहते हैं? बहुत संपन्न इंसान है। मतलब इसके खजाने एकदम भरपूर हैं, लेकिन उसकी आत्मा संपूर्ण है क्या? आत्मा पूर्ण बन जाए, जैसे चंद्रमा को कहते हैं 16 कला संपूर्ण। माना ज्ञान खजाने से तो हो सकता है भरपूर हो गए, संपन्न है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। आपके जीवन में कोई चीज की कमी है क्या? रहन सहन में, खान पान में, संबंध कोई बहुत दुखदाई मिल गए, या कोई शारीरिक व्याधि ऐसी आ गई कि हम चल ही नहीं पा रहे। कुछ भी ऐसा है जो आपको लगे कि जीवन जीना ही मुश्किल है, जैसे दुनिया में होता है, तो संपन्न तो है, कोई बात की कमी नहीं है। और लेकिन क्या नहीं है अभी? पूर्णता। जो हमें पूर्णता चाहिए, हमारी पूर्णता क्या है? बाप समान बनना, वो हमारी पूर्णता का लक्ष्य है। तो वो नहीं है, लेकिन कम से कम क्या है? संपन्नता तो है। ओम शांति। ठीक। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है कुछ? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। एक तो जो अभी बोला ना कि कर्म का फल का त्याग करेंगे तो सामना कर सकेंगे। हम्म। कामनाओं का जब त्याग होगा, सूक्ष्म और स्थूल मतलब, है ना? हाँ जी। तो ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन मतलब ये ऑलरेडी एक शेयर करना था, वो पूछना भी था, तो उसी के रिलेटेड ये भी आ गया और आपने भी वैसा ही एक्सप्लेन किया। तो जैसे लाइक ऐसा जब होता है ना, तो कोई भी परिस्थिति आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे कि कोई बिजी डे हुआ, उसमें हम नहीं कुछ कर पाते हैं, चार्ट नहीं अच्छे से एक्यूरेसी से लिख पाते हैं। लेकिन अगर क्योंकि अटेंशन बहुत नहीं था संकल्पों पर और बिजी था, तो आप नहीं लिख पाए। लेकिन अगर मन शांत है, शांति की महसूसता हो रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि मन संकल्प कम चल रहे हैं थोड़ा। जैसे ही यू नो जैसे ही आप फ्री होंगे, जब बिजी डे में भी कोई तो समय होता है, सोने से पहले का समय या कोई भी ऐसा समय, तो जब भी टिकने की कोशिश करेंगे आपके लिए सहज होगा। कर्म करते करते मन शांत है, वो तो महसूस होता ही है। उस समय जब भी टाइम मिलेगा और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, 2-5 मिनट का भी, तो आपको महसूस हो गया, सहज हो गया, क्योंकि कर्म में बहुत ज्यादा उलझा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल कहेंगे कि जब भी उसको समय मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से टिकेगा उस अवस्था में। निशानी है कि जब बिजी भी था तो बहुत ज्यादा वो अपने लेप शेप में नहीं चला गया, कर्मों के प्रभाव में नहीं चला गया। अच्छा बुरा लेन देन ये तो सब होता ही रहता है, लेकिन उसकी आत्मा पे उतना प्रभाव नहीं आया उस चीज का। इसीलिए वो जब अटेंशन दे रहा है तो सहज हो रहा है। हाँ जी।
हाँ जी। हाँ जी। और फिर आज जो बोला ना कि तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। बिल्कुल। वरना कहाँ तो बाप ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, और वैकुंठ, अभी तो हमने सिर्फ पूरी तरह से उस वैकुंठ की स्टेज को या मिस्ट्री को जाना भी नहीं है। नहीं तो दुनिया में अगर देखा जाए तो स्वर्ग के लिए लोग जब तपस्या करते हैं और उनके पास स्वर्ग का विमान आता है लेने, तो वो मना करते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। तो कितनी वो ऊंची स्टेज होगी, सारी कुंठाएं समाप्त होना, ये तो हम समझ रहे हैं, कुंठाओं से विपरीत। तो ये बहुत बड़ा खजाना है। अभी हम उसको जितना जानते हैं उसकी वैल्यू का, उतना हमें है, लेकिन जितना जितना उसके नजदीक पहुंचेंगे, स्टेज सहित वहां तक पहुंचेंगे, तो और ज्यादा आकर्षण बढ़ेगी, क्योंकि उसकी सुंदरता अब आपको दिख रही है। जब तक दूरी है तब तक बाबा हमें बहलाते हैं, जो हमें समझाते हैं, समझ के आधार से हम वैकुंठ को समझ रहे हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमी कर रहे हैं संकल्पों की, कुंठाओं से दूर जा रहे हैं, इससे हमें प्रैक्टिकल वो स्टेज या वो खजाना कहेंगे यहाँ ही मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी। और फिर जो ये वाला आया था कि ये है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। इन बातों को कोई नया नहीं समझ सकता, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। तो आदि से, इसको फिर से आपने किया था वैसे, पर फिर भी। हाँ जी। आदि में जो कहा स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, वो दूसरे आए, उन्होंने सेवा की वृद्धि की। तो एक थे स्थापना के आदि रतन, दूसरे थे सेवा के आदि रतन। तो जो स्थापना के आदि रतन थे उनको आदि से ही भट्टी में डाल दिया गया। गीता में भी है, आदि और अंत में मन मना भाव, बीच में होता है ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान। जो बीच मध्य का जब पार्ट आया, टीचर का भी पार्ट चला, तो वहां बहुत सारा ज्ञान। अभी अंत समय आया है, तो वही आदि वाली आत्माएं जो भट्टी में पड़े हुए थे, आदि स्वंत, उनको अंदर से, क्योंकि जो जितना एकांत में या तपस्या में रहेगा, वो ही इस गहराई को अनुभव कर सकेगा कि आत्मा के साथ साथ शरीर के 5 तत्वों का परिवर्तन कैसे होना है। क्योंकि ये समझ पहले ब्राह्मणों की दुनिया में थी ही नहीं। जब टीचर का पाठ शुरू हुआ तब ये समझ आई। आदि में भी ये लक्ष्य नहीं था। आदि में भी इतना ही कहा था, तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो, नया जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, बहुत अच्छे परिवारों में तुम्हारा जन्म होगा, गर्भ जेल नहीं होगी, गर्भ महल जैसी होगी। तो वो सब तो सुख मिले, माना दुख नहीं पाया पिछले जन्म की तपस्या से। लेकिन जब ये नया जन्म लेते हैं तो कहेंगे यही गोल्डन स्पून मिला। जब टीचर ने हमें ये समझ दी कि इसी शरीर से तुम्हें सतो प्रधान बन के उस दुनिया की शुरुआत करनी है, तो कहेंगे गोल्डन चीज मिल गई। उसके बाद हमको फिर डायमंड स्टेज में टिककर उस दुनिया में ट्रांसफर होना होता है शरीर से। ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो जो पुराने होंगे, जिन्होंने उस गहराई को समझा होगा, आदि में तपस्या की गहराई को, अंत में भी उनके लिए ड्रामा अनुसार उनको वायुमंडल, उनको संगठन समझ वैसी ही बुद्धि में बैठेगी। नयों को मजा नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव नहीं है एकाग्रता का। जिनको एकाग्रता का अनुभव है, वही ये रिसर्च में उनको मजा आएगा, कि उनको महसूस होगा कि धीरे धीरे कैसे मेरा मन पहले से बदल रहा है। शरीर में भी परिवर्तन महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे, कर्म भोग होते हुए उससे डिटैच होने का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे उन व्याधियों को भी जीतेंगे अपने खान पान से और उसी तपस्या से। तो उन आत्माओं को ये निश्चय होगा, बाकी नयों को ये निश्चय नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत है इसमें। मन बुद्धि का अटेंशन, खान पान का अटेंशन, संकल्पों का इतना अटेंशन, तो बहुत मेहनत है। तो नए नए हैं, बाद में आए हैं इस ड्रामा में, तो पूरी उन्होंने, उनके अंदर नूंद ही नहीं है समझ की। हाँ जी। हाँ जी। और फिर एक ये आया था स्टार्टिंग में कि जब निश्चय हो तब तो आप समान बना सकते हैं। इसको कैसे, मतलब ऐसे तो हाँ कि निश्चय है, लेकिन आप समान तो जब तक हम खुद ही नहीं बने तब तक हम दूसरों को कैसे बना सकते हैं।
बाबा ने कहा है ना, आपके अनुभव के जो 2 बोल होते हैं वो केवल दिमाग तक नहीं जाते, दूसरे के दिल में असर कर जाते हैं। क्योंकि आप जो प्रैक्टिकल में कर रहे हो वही उसके साथ शेयर कर रहे हो, और आपको कोई अनुभव भी हुआ कि ये परिवर्तन आए हैं, और वो आत्मा ने भी अपना शुरू कर दिया वही पुरुषार्थ जो आप कर रहे हो, तो वो भी तो उसके जीवन में भी परिवर्तन ना आए, ये थोड़ी हो सकता है। तो कम से कम आप समान, आप जैसे हो, बाप समान थोड़ी बोला, पहले आपने उसको आप समान बनाया कि कम से कम उस यात्रा में तो खड़ा हो जाए। मंजिल पे नहीं पहुंचा, लेकिन कम से कम आप जैसा मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, सच्चे दिल से, सच्चाई से आपने वो अनुभव शेयर किया। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आपको अपनी मेहनत में निश्चय है, अगर आप ही रोज रोज डाउन होते हो अपनी रिजल्ट को देख के, तो आप उसको निश्चय से नहीं सुना सकते। अगर आपको ये निश्चय है कि भले मैं कितना भी मेरा डाउनफॉल है, लेकिन ये करने में मजा कितना है, कुछ कुछ जितने भी मिनट सारे दिन में मैं टिकता हूँ तो उससे मेरी आत्मा में शांति की नूंद हो रही है। अनेक जन्मों में ये शांति का संस्कार मेरे साथ जाने वाला है। तो अगर ये निश्चय है तो हीन भावना आ ही नहीं सकती। कुछ भी समाप्त नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज का दिन गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। जितना समय भी आपने मेहनत की वो संस्कार आत्मा में भर गया। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो बाबा तो टाइम फिर भी देते ही जा रहे हैं ना हमें ज्यादा। तो निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रति आपको हीन भावना है। हीन भावना होगी तो दूसरे को सुनाएंगे तो उसके अंदर भी वैसा उमंग तो नहीं आएगा। ये वाइब्रेशन से होता है। बोल से आप कितना भी दूसरे को समझाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट है अपने प्रति, तो उसके दिल तक नहीं जाएगी वो बात। निश्चय से नशा होता है, वो नशा आपके बोल में भी दिखाई देता है। हाँ जी। जी जी। खाली आज का स्लोगन मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। मतलब ये तो सुपर है ना। ये कितना अच्छा है कि सूक्ष्म कामना हमारी कितनी सुंदर है। हम निर्विकारी बने, हम बाप समान बने, हमारा इतने डायमंड इकट्ठे हो जाएं, कितनी सुंदर कामनाएं हैं। लेकिन ये नहीं भूलें कि कामना का अगर पूरी नहीं हुई और उसके फल से हम प्रभावित हो गए तो अगले दिन आने वाली माया का हम सामना नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप डाउन हुए तो माया तो फिर आपको और ज्यादा डाउन करने वाली है। उसको तो ये चाहिए कि आप कर्म के फल से प्रभावित हो जाओ, और बाबा चाहता है कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या एक्यूरेट है नहीं है, तुम्हारे दिल को जो लगता है ये सच्चे दिल से मेहनत की, उसको भरो। बाकी उसके फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है तो वो सही है नहीं है, क्यों नहीं हुआ, हम चिंतन ही नहीं कर सकते। हाँ जी। ओम शांति रिद्धि में। ओम शांति। आज आपने शिवरात्रि और जो जन्माष्टमी का समझाया, उसमें जन्माष्टमी वाले में आपने कहा ना कि वो राम जो है 7 ताड़ के वृक्ष एक बार गिराते हैं और 8वें में वो प्रत्यक्ष होते हैं कृष्ण। तो कृष्ण प्रत्यक्ष होते हैं 8वें में, राम की तो 9वीं मनाई जाती है। ये तो एडवांस में क्लैरिफिकेशन सुना था, इसीलिए रिपीट किया कि जन्माष्टमी क्यों कहते हैं। ये बाबा ने कहा 8वें नंबर पे, ये जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं हैं ये पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और कृष्ण 8, राम को तो और 9वें नंबर पे प्रत्यक्ष होना है। राम की तो 9वीं मनाई जाती है। ये ऐसा बताया कि ये जो ताड़ के वृक्ष होते थे, दिखाए थे 7, सातों को एक ही बाण से राम ने गिरा दिया, क्योंकि देवता धर्म की आत्मा है ना। तो जो दूसरे हैं 7, तो जो 100 सुनार की 1 लोहार की बात आती है कि देवता धर्म जो है उसमें इतनी पावर है, गुप्त रखते हैं खुद को, सामने होके प्रत्यक्ष नहीं करते, अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं, वो सितारे हैं। तो ये बाबा ने एडवांस में ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया है। वो तो अभी फ्यूचर में जब जब ये अष्टमी 9वीं होगी तो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। अभी तो सिर्फ उस बात को रिपीट किया कि अष्टमी जन्माष्टमी क्यों कहा जाता है। हाँ जी। शिव की रात्रि तो बाप ने बताया कि जब बाप आते हैं कल्प 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 के अंत में, तो घोर अज्ञान की रात्रि होती है, उसी समय उसको आना होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जब मकान में थोड़ी बहुत टूट फूट होती है तो धर्म पिताएं संभाल लेते हैं,
फिर ये देवता धर्म की आत्माएं ये तो है ही, द्वापर में भी अवतार दिखा दिया, कलयुग में भी, तो ये मरम्मत चलती रहती है जब तक एकदम घोर अज्ञान की रात्रि नहीं होती। जब सब पुकारते हैं तब बाप नहीं आते, जब तुम थक जाते हो, तुम पुकारते हो कि अब आप आ जाओ, तब मुझे आना पड़ता है। एक्यूरेट समय है उनके आने का, लेकिन घोर अज्ञान की रात्रि होती है। घोर इसलिए कहेंगे जो सबसे ज्यादा पावरफुल एक्टर थे अब वो ही पुकारने लगे, तो क्या कहेंगे, अब हुई है घोर रात्रि। सारी दुनिया अंधकार में थी तो भगवान के लिए घोर अज्ञान की रात्रि नहीं थी। जब जिनको पहले पहले उजाले का मालिक बनाया, विश्व का मालिक, जब वो पुकारते हैं तब बाप को लगता है कि अब दरकार है मेरे जाने की। उससे पहले इनसे ही काम चलता रहता है, जो बीच बीच में आते रहते हैं श्रेष्ठ आत्माएं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस हिसाब से जन्माष्टमी में भी जो कृष्ण जन्म भी है वो भी तो पूरे रात में दिखाया है ना। हाँ, बाबा ने अंतर बताया। हाँ, मनाते हैं, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि कुछ सेकंड का फर्क होता है, कुछ सेकंड मिनट भी बताया है। रात्रि 12 बजे 2-2:30 बजे भी कोई सिमरन नहीं कर सकता। माना जन्म तो हो गया, कोई कोई आत्माओं की मन बुद्धि में भी अगर साक्षात्कार हो गया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है ना। पहले घर वाले जानेंगे बच्चा आया, तो बाबा बताते हैं ना, फिर धीरे धीरे पड़ोसी जानेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके उसका रूप बढ़ता जाता है। जैसे 2012 में 12 बजे, तो वहां से तो कहेंगे कि आवाज फैला। बीकेज में भी बहुत भविष्यवाणी थी 2012 के लिए, तो आवाज तो फैला 12 से ही। लेकिन अभी हम कहाँ आ गए, दोबारा 24-25 में दोबारा 12 हो गए। तो ये प्रत्यक्षता का रूप धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्व से इसकी शुरुआत हुई थी, अभी पश्चिम में पहुंच गए हैं, तो रूप धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन उस समय कहेंगे तब एकदम से तो सिमरन नहीं हो सकता, भले 2-2:30 भी बज जाए। 3-4 बजे बाबा ने बताया, प्रभात के समय में। तो भगवान को आना है रात्रि के समय में, और कृष्ण का जन्म बताया प्रभात के समय। वास्तव में मनाते तो हैं 12 बजे, क्योंकि कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो गई, किन्हीं आत्माओं के अंदर वो प्रत्यक्षता की शुरुआत हो गई थी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। अभी जो आपने बताया, सॉरी, कि 2 बजे सिमरन भी ना कर सके, 3-4 बजे करे, ठीक है। और 12 में आपने बताया कि उस वक्त पर 12 में हुआ, तो उसमें 3-4 कितने बजे तबके वाले में? तबके वाले में वहीं से गिन लो ना, 14-15, 2014 या 15 के बीच में जो बाबा ने अंतराल पीरियड दिया था, 2004 से लेके 2014 का एडवांस में एक कैलेंडर बना था मेरे ख्याल है ना, 4 से 14 का। तो बाबा ने कहा था ये अंतराल पीरियड है, जो आदि में संगम में भी संगम की शूटिंग है, ये जो 10 वर्ष है। और उसी समय में ये कैलेंडर भी हुआ, बताया था 47 का, 2014 का कैलेंडर भी एक था। बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो एनएस की स्थापना हुई थी उस समय ही शायद ये ईश्वरीय शब्द हटाया था 2014 में। तो ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस हुए थे, 2014 की बात है। तो बाबा ने बताया था एक जगह पर 50 वर्ष, 65 से लेके, तो 16, 17, 18 तो बाबा बोलते ही थे। फिर बाबा ने कहा था 1-2 वर्ष पहले भी उजाले की शुरुआत हो सकती है, ऐसा कुछ था जया। उजाले की शुरुआत बताई थी 2015 से, और 2014 गुड़ी पड़वा अंतराल पीरियड पूरा हुआ था। तो बाबा ने बताया भी था, उसी समय मुरली चली थी कि ब्रह्मा की आत्मा जब अपनी अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में होती है तो हरिद्वार की तरफ चले जाते हैं। तो ये 2014 की बात है, तो प्रैक्टिकल में भी वो उसकी शूटिंग होती है। तो एक बड़ा परिवर्तन कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये जो बड़ा परिवर्तन जो आपने बोला, तो ये अभी जैसे हम समझ सकते 24 में 12 बजे थे, 27, फिर अभी हिसाब से 27, बिल्कुल इसलिए बार-बार। हाँ जी, जी जी जी, ठीक है। हाँ थैंक जी, यू। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? ओम शांति दे दो। ओम शांति।
आज बाबा ने बताया ना कि नया को मजा नहीं आएगा, पुराना को मजा आएगा। जैसे कि आती में 300-400 थे और पे करवाना तो 60-70 बचे, और उसमें से भी कितने बचे, 10-15 बचे थे। 10-15। और वो नई दुनिया में पड़ा, वर्षा ले रहे हैं। बिल्कुल। माना पुरानी दुनिया कब थी, नई कब होगी, बाबा ने कहा कोई जानते नहीं। जबकि क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो सभी जानते हैं कि जब संगम युग शुरू हुआ उससे पहले पुरानी दुनिया थी, अभी ये संगम है, फिर नई दुनिया होगी। लेकिन बाबा जहाँ संगम पर जो पूरी शूटिंग होती है पूरे कल्प की, जो जो कुछ हुआ है सारे कल्प में, वो सब कुछ नूंद यहाँ पर होनी है। तो जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, पहले आदि में जो ओम मंडली बनी, फिर उसके बाद एडवांस परिवार आया, फिर उसके लिए भी बाबा ने 18 में बता दिया कि अब ये दुनिया कैसी हो गई, तामसी। तो सीढ़ी चढ़ना उतरना ये यहाँ भी चलता रहता है। पुरानी दुनिया में हम होते हैं, फिर बेसिक नॉलेज लेते हैं, माना एक तरह से सीढ़ी चढ़ गए, फिर वहां चलते चलते भी हमारा डाउनफॉल होता है, फिर वहां से एडवांस नॉलेज मिलती है, तो फिर हम जैसे कि सतो प्रधान अवस्था में पहुंच जाते हैं। बाबा ने बताया ही है, जब ज्ञान में आते हैं तो उनकी सतो प्रधान अवस्था होती है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ भूलें होती हैं, श्रीमत का उल्लंघन होता है, पाप कर्म होते हैं, तो फिर नीचे आते हैं। ऐसे तो काशी का भी बताया है, आते हैं, पाप कर्म सारे भस्म हो जाते हैं, सतो प्रधान अगर उस अवस्था को मेंटेन कर लिया तो ऊपर जाएंगे वैकुंठ में। अगर नहीं मेंटेन किया, पाप कर्म होते रहे, तो जैसे पहले सीढ़ी नीचे उतरे थे अभी वापस वैसे ही उतरेंगे। फिर सजाएं खा के कर्म भोग के द्वारा पावन तो सबको ही बनना है, लेकिन ये हमें रास्ते मिलते हैं 2-3 बार सीढ़ी चढ़ने के। हाँ जी। हाँ जी, ठीक। और फिर दूसरा बाबा ने बताया नहीं कि बाबा तो खूब झोली भर रहे हैं, लेकिन अगर बुद्धि में भर रहे हो तो ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं है तो ज्ञान रत्न सुख होती है। इसीलिए कंडीशन भी लगा दी ना कि इन ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए बुद्धि रूपी पात्र एकदम सोने का चाहिए। अगर पात्र सोने का नहीं है तो कितना भी हम सुनते रहें, धारण नहीं होगा बुद्धि में। धारण ना होने की निशानी है, जब वो स्थिति परिस्थिति आएगी तो आपको स्मृति ही नहीं आएगी कि बाबा ने इस समय के लिए क्या डायरेक्शन दिया है। तो कहेंगे कि धारण नहीं हुआ, सुना है, अच्छा भी लगा, लेकिन फिर लीकेज, कोई ना कोई माया ने ऐसा प्रभाव डाल दिया कि उसको गहराई तक हम नहीं धारण कर पाए। लेकिन अगर उसके रिगार्ड देते रहेंगे, ज्ञान को महत्व देते रहेंगे, और जो जो पॉइंट हमें लगे कि ये हमारी विशेष कमजोरी के लिए काम में है, उसको नोट करें, खास उसको दिन में 1-2 बार रिवाइज करें तो धारण भी हो जाएगा। ऐसे टोटली छोड़ भी नहीं सकते कि जब बुद्धि सात्विक होगी तो अपने आप धारण हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर कोई पॉइंट ऐसा टच हुआ है सुनते समय तो उसको खास अटेंशन रख के रिवीजन भी करना होता है, ताकि बुद्धि में वो धारण हो जाए कि इसका मुझे यूज करना पड़ सकता है। हाँ जी। ठीक है दीदी। हाँ जी, ओम शांति। और कुछ किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। ये एक आत्मा के अंदर रोशनी आई तो उन्हें कहेंगे पुरुषोत्तम संगम। हाँ, बाबा ने बताया 76 से पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत हुई, क्योंकि जो पुरुषोत्तम बनने वाली पहली पहली आत्मा है उसकी मन बुद्धि में उजाले की शुरुआत हुई। तो बीज अगर बो दिया तो निश्चय बुद्धि है ना कि अभी ये बीज बो दिया है तो सारा झाड़ तो आएगा ही आएगा। बीज के ऊपर मेहनत करनी होती है, क्योंकि वो बीज खुद ही बीज रूप स्टेज वाला है, उसके अंदर वो संस्कार है बीज में टिकने का, तो विस्तार तो हो ही जाना है। पुरुषोत्तम संगम युग तो आना ही है। पहले पहले वो उत्तम पुरुष सामने आया तो इसकी पूरी वंशावली उसके साथ साथ ट्रांसफर होगी। हाँ जी। और दीदी ये बताओ संपूर्ण संपन्नता में अंतर। हाँ जी, आत्मा को संपूर्ण बनना है। संपन्न कहते हैं भरे पूरे को। ज्ञान से बुद्धि भरपूर हो गई, लेकिन अभी अपनी पूर्णता को नहीं पाई है। समान बनना है और पूर्ण भी बनना है। मना कोई 14 कला संपूर्ण है, कोई 12 कला, मना सिर्फ 12 कला तक संपूर्ण है। हमारी पूर्णता की परिभाषा क्या है? बाप समान संपूर्ण बनना है। ज्ञान रत्नों से संपन्न हो गए, सब कुछ जान लिया, जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई बाहरी स्थितियां परिस्थितियां नहीं है, ये भी तो एक तरह की संपन्नता है। सब ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं कि हम दुख में हैं, अशांति में हैं,
और आपके पास कोई ऐसी अशांति नहीं है, सिर्फ क्या है, अपने मन बुद्धि में जो मेहनत है वही करनी है आपको। तो अब संपन्न तो हो गए, दूसरों के मुकाबले बहुत धनवान हो, लेकिन अभी आपको उस हीरे को घिसते घिसते उसको संपूर्ण बनाना है। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।